दोस्तों, साल 2025 में पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं 7 सितंबर से और समाप्त हो गए 21 सितंबर को। तो ऐसे में भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितर आपसे नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते, आपकी उन्नति नहीं होती। आप कोई काम कर रहे हैं, वह काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पितृपक्ष के बारे में। तो आपको बता दें, इस साल हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। यह 16 दिन की अवधि होती है जिसमें पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की 16 दिन की अवधि के दौरान पितरों का धरती पर आगमन होता है। ऐसे में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका अंत आश्विन अमावस्या पर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 सितंबर देर रात 1:41 पर होगी और 7 सितंबर को रात 11:38 पर समाप्त। ऐसे में 7 सितंबर दिन रविवार से पितृपक्ष शुरू होंगे और सर्व पितृ अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर दिन रविवार को पितृपक्ष समाप्त होंगे। दोस्तों, पितृपक्ष 2025 शुरू होने से पहले घर से बाहर कर दें ये चीज, नहीं तो हमारे पितृगण क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वह वापस लौट जाएंगे। और कौन से वह कार्य है पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पितरों के समय कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, घरों के दरवाजे भी मौसमों को पहचानते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर आहट को जानते हैं। आपके घर के दरवाजे से सिर्फ आप ही नहीं आते, आपके पितृ और जो भी शक्तियां होती हैं वह सभी यहीं से प्रवेश करती हैं। यही है जो घर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है और यही से जहां एक और सौभाग्य और खुशियां आपके घर में प्रवेश करती है और यहीं से नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर रखना चाहिए। दिव्य चिन्ह प्रति से जैसे ओम है, स्वास्तिक चिन्ह हो, जो भी आपके धर्म के चिन्ह है उनको सजाकर रखना चाहिए। यह सभी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले और शुभ माने जाते हैं और सभी घर वालों के जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। तो आपके पितृ भी आपके जो आएंगे, आपके घर में प्रवेश करेंगे अपने भाग्य को लेने के लिए और फिर प्रसन्न होकर आपके द्वार पर ही पितृ नाचते हैं। जब 16 दिन का पितृपक्ष आता है यानी श्राद्ध का समय आता है तो सभी लोग अपने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, भोजन, दान, गोदान आदि करते हैं ताकि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि सभी यमराज से छुट्टी लेकर आते हैं ताकि वह अपने अपने बच्चों के घर जा सके और उनसे अपने भाग को लेकर के आगे पितृलोक से आगे की यात्रा को पूर्ण कर सके। तो आपको सभी वास्तु में भी कुछ ऐसे नियम बताए गए जिनका अगर आप पितृपक्ष में ध्यान रखते हैं तो आपको सभी प्रकार के वास्तु दोष से तो छुटकारा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ पितृदोष भी शांत होते हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाना चाहिए ताकि पितृ तो प्रसन्न होगे ही। जैसे आपका चेहरा आपकी पहचान है वैसे ही आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर की पहचान होता है। कुछ दरवाजे क्री क्री की आवाज करते हैं और इसीलिए कहते हैं मुख्य दरवाजे को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका दरवाजा आवाज कर रहा है तो आपके पितृ जब आएंगे तो उनकी उपस्थिति में यह आवाज बाधा डाल सकती है, उनको विचलित कर सकती है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष साल 2025 में कब शुरू और कब समाप्त होगा और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं
पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां 7 सितंबर रविवार प्रतिपादन, 8 सितंबर सोमवार द्वितीय श्राद्ध, 9 सितंबर मंगलवार तृतीया और चतुर्थी श्राद्ध, 10 सितंबर बुधवार पंचमी श्राद्ध और 11 सितंबर गुरुवार छठा श्राद्ध, 12 सितंबर शुक्रवार सप्तमी श्राद्ध, 13 सितंबर शनिवार अष्टमी श्राद्ध, 14 सितंबर रविवार नवमी श्राद्ध, 15 सितंबर दशमी श्राद्ध, 16 सितंबर मंगलवार एकादशी श्राद्ध, 17 सितंबर बुधवार द्वादशी श्राद्ध, 18 सितंबर गुरुवार त्रयोदशी और 19 सितंबर शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध, 20 सितंबर शनिवार अमावस्या, 21 सितंबर दिन रविवार। इस दौरान पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर के दिन सर्वपितृ अमावस्या पर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष में तोरण अवश्य लगाएं। पुराना है तो उसको बदल दीजिए या फिर धोकर दोबारा से लगा लीजिए। वास्तु के अनुसार घर के द्वार पर अगर द्वारा भेद होता है तो शीशा वाला तोरण लगाने को कहता हूँ, या घर के में डोर के सामने अगर कोई खंबा होता है तो कहता कि घर के द्वार पर शीशा लगा दीजिए, उससे नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है। लेकिन पितृपक्ष में आपको इस कांच को द्वारा से हटा देना चाहिए। वहीं घर के मुख्य द्वार पर ढेर सारी रोशनी भी आपको रखनी है ताकि पितृ भीतर आएंगे तो अंधकार ना रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अच्छी रोशनी आती रहे, आसपास का क्षेत्र भी प्रकाशित हो। उचित रोशनी का प्रबंध कर लीजिए। पीली रोशनी अगर हो सके तो पीली रोशनी चाहिए, क्योंकि पीली रोशनी सूर्य की रोशनी की तरह दिखती है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपके घर के लोग जूते चप्पल आदि खोलते हैं तो कम से कम पितृपक्ष के दौरान, और मैं तो कहूँगा कि अब दिवाली तक, आप पूरे द्वारा से जूते चप्पल आदि चीज जो हम नियम बता रहे हैं यह फॉलो पूरी दिवाली तक कीजिए, क्योंकि अभी पितृपक्ष आएंगे, इसके बाद में नवरात्रे आएंगे, धनतेरस आदि आएंगे। तो आपको अपने घर के जो जूते चप्पल मुख्य द्वार पर इधर उधर बिखरे रहते हैं, अपने जूते का स्टैंड बिल्कुल दरवाजे पर लगाया है तो वहां से थोड़ा हटा दीजिए। और अगर स्पेस की बहुत समस्या है, कहीं जगह नहीं है, तो साइड में एक स्टैंड से बनवाकर तरीके से सजाकर रखिए। ध्यान रखें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जूते चप्पल हमेशा पश्चिम दिशा में ही उतरना रहे। ऐसा न करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है। कोई भी चीजों से, जूते की पुराने कोई फर्नीचर हो, टूटे फूटे कूड़ेदान हो, इनको आप बिना लालच किए फेंक देना चाहिए या बेच दीजिए। और दोस्तों, घर के दरवाजे पर एक देहली अवश्य होनी चाहिए। कहते हैं घर की दुल्हन जब देहली से लगती है, पर दोस्तों घर में देहली अवश्य होनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं लगता है, आप इतनी ले सकते हैं और इसको आप वहां पर लगा दीजिए अपने मुख्य द्वार पर। दोस्तों, यह तमाम भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्मराक्षस आदि, डायन आदि से गलत हवा घर में प्रवेश होने से हम बच्चे रहते हैं, घर सुरक्षित रहता है। जब माता लक्ष्मी घर की देहरी में प्रवेश करती है तो वह भी घर से बाहर नहीं जाती। दहलीज के कई फायदे होते हैं, यह अच्छा रहता है। दूसरा, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को ही घर में प्रवेश करने देता है। और इस दहलीज को लगाने से आपके पितृ बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस दहलीज को लांघते वक्त वह प्रसन्न होते हैं कि वह आपके घर की देहली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, आपका मुख्य दरवाजा नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसे भी कोई भी लोग क्या होता है, जब जूते पहन के आ रहे हैं तो उस पर रगड़ के साफ करते हैं पर, और उसके बाद ही जूता को लेकर आते हैं। अंदर हाइजीन की दृष्टि से भी देखा जाए तो अच्छा है। आपको ऐसे नहीं रखना है। पायदान के नीचे रखिए। 15 दिन में, एक हफ्ते में जब भी लगे नकारात्मक ऊर्जा फिर बढ़ रही है, इसको आपको बदल लेना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास कुछ खास शुभ पौधे भी आपको लगाने चाहिए। यह पौधे आपके पितरों को आकर्षित करके शांत करते हैं। ऐसे पेड़ हैं जिनमें पितरों का वास रहता है। अगर इन पेड़ों को लगाकर आप घर में अपने पितृ पूजते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। उस दिन सुबह सुबह सूरज भगवान को जल देने के बाद तुलसी में जल अवश्य दीजिए। अपने पितृ के नाम का दूसरा पौधा जो आप अपने द्वार पर पितरों
को आकर्षित करने और पितृ दोष को शांत करने के लिए लगा सकते हैं। इनके पत्तों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास कहा गया है। साथ ही साथ बेलपत्र को साक्षात पितृ कहा गया है, इसलिए पितृपक्ष में यह पौधा जरूर लगाना चाहिए, इसका पूजन करना चाहिए ताकि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए। गमले में लगाकर 16 दिन उसको मंदिर में या स्कूल प्रांगण में या कोई धार्मिक स्थल पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। साक्षात पीपल के पेड़ में जल से अभिषेक कीजिए। स्पेशली काले तिल डालकर के 1 लोटा जल में आप अभिषेक कीजिए, इससे पितृ दोष दूर होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखें, अगर बड़ा पीपल का पेड़ आप घर के आसपास लग रहे हैं तो इतनी दूरी पर लगे कि उसकी छाया आपके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। पीपल ना हो तो बरगद का पेड़ भी मोक्षदायिनी है, भगवान विष्णु का वास माना गया है, पितरों का वास होता है। इसलिए अगर हो सके तो इस पितृपक्ष में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक अशोक का वृक्ष लगाइए, इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ कोई भी कांटेदार पौधा ना लगाएं, जैसे कैक्टस हुआ, बोगनविलिया हुआ, यह नहीं लगना चाहिए। कोई भी चीज टूटी फूटी ना घर के द्वार पर, कोई भी चीज अगर ग्रेनाइट है, जैसे कोई खंडित मूर्तियां हैं, खंडित बर्तन है, कोई भी आपके द्वार पर, आपको यह सब नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग पेंटिंग्स लगा लेते हैं, उस तरह की डरावनी सी पेंटिंग्स होती है, दरवाजे पर रोती हुई स्त्रियों की पेंटिंग्स होती है, सब पिक्चर्स होते हैं, यह आपको नहीं लगना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखता है या अपने मकान में रहते हैं तो वह क्या करते हैं, उसको द्वारा के सामने ही फेंक देते हैं। पितृपक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखें, और घर पर श्राद्ध के लिए ब्राह्मण आने वाले हैं तो यह आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए। पितृपक्ष में भूलकर भी नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृ नाराज होते हैं। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, जमीन जायदाद भी नहीं खरीदना चाहिए, यह अशुभ होता है। भूल से भी गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य ना करें। पितृपक्ष में दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं काटना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग न करें, केवल सादा भोजन ग्रहण करें, अन्यथा आपके पिता आपसे नाराज हो जाएंगे, आपको श्राप दे सकते हैं। सही तिथि के अनुसार श्राद्ध करें। जिन पितरों की तिथि पता ना हो उनका श्राद्धु अमावस्या को कर सकते हैं। पितृ खुश होकर आपको आज पितृपक्ष का आरंभ 7 सितंबर से होगा और समापन होगा 21 सितंबर को। अगर आपको लगता है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों के माध्यम से जान सकते हैं और कुछ विशेष उपायों को करके आप अपने पितरों को मना सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं पितरों के नाराज होने पर क्या संकेत मिलते हैं और कौन से उपाय है जिनसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती हैं ये बड़ी घटनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लग गया है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। उस व्यक्ति संतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। घर में, दीवार में, मकान की छत पर या अन्य स्थान पर पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग आता है। तो दोस्तों, घर में पीपल के पौधे का उगना शुभ नहीं माना जाता, इससे घर में नकारात्मकता आती है। यह पितृ दोष को भी दर्शाता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है। ऐसे में पितृदोष के उपाय आपको इस पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वैसे हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष के लक्षण हैं। अब मान लीजिए आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी चल रही है और बीच में बार बार बाधाएं आ रही है।
तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं हैं और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज हैं। तो ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण करें, पिंडदान करें और श्राद्ध कर्म जरूर करें। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलती है। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन जल जरूर निकाले, भोजन अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दें। पितरों की तस्वीरों का रखरखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि हो सके तो रोजाना पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ाए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर जलाए। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया जरूर जलाए। पूजा हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध और तर्पण करने का बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं, उनके घर से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में इन चीजों का भी रखें ध्यान। पूजा के समय काले तिल, दूध, जौ, चावल और जल का प्रयोग करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अन्न, वस्त्र और धन का दान अपनी सामर्थ अनुसार जरूर करें। पीपल के वृक्ष की पूजा कर उस पर जल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने और धार्मिक अनुष्ठान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर ले।